Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, HPSC PGT कॉमर्स एग्जामिनेशन जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसकी डेट्स तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है और आप अपना प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में है वो है आपके प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल टॉपिक्स को लेकर. अभी सवाल ये है कि क्या न्यूमेरिकल टॉपिक्स इस एग्जामिनेशन में आएंगे, क्या आपको जो एग्जामिनेशन पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, क्या उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे क्या जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप एक कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाला जो पेपर है वो देने वाले हैं और इसमें आपके डेफिनेटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे एक चैलेंज नहीं समझना. मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. देखो, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. अगर आपने पूरा सवाल सही सॉल्व कर दिया, सही आंसर निकाल दिया, सही बैलेंस शीट का टोटल आ गया तो भाई पूरे मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज बाकी जो सब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसमें जितना मर्जी लिख लो, ये जो खड़ूस एग्जामिनर है ना, कभी खुश ही नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी पूरे नंबर नहीं देता. बट अगर आपने प्रैक्टिकल सवाल पूरा सही सॉल्व कर दिया, वर्किंग नोट भी दे दिए, अरे तो आपके एग्जामिनर को पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मैं तो चाहता हूं कि आपके पेपर में न्यूमेरिकल सवाल आने चाहिए और आपको उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर आता है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे कर दें. और बाकी स्टूडेंट्स जो कि इस टॉपिक से घबराते हैं, न्यूमेरिकल से घबराते हैं, आपको उनके ऊपर एक डेफिनेट एज मिल जाएगा. आप उनको एक अच्छे खासे मार्जिन से ये जो मेंस का सब्जेक्टिव पेपर है उसमें डिफीट कर सकते हो. तो आइए फटाफट से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए प्रैक्टिकल पोर्शन के पर्सपेक्टिव से. आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है उसे दो पार्ट्स में बांटा गया है. तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसे देखते हैं और उसके अंदर 90% टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आ सकता. हाँ, बट कुछ टॉपिक है जहां पे न्यूमेरिकल आ सकता है और ये टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का. तो बिजनेस फाइनेंस में आपको न्यूमेरिकल आ सकता है. इसके अंदर पर्टिकुलरली जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला और लीवरेज का टॉपिक है, यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं. कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर बन सकता है मे बी, ठीक है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को बन सकता है. आपके लीवरेज के फॉर्मूले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, इसको लेकर बन सकता है. ऐसे आगे आपका वर्किंग कैपिटल आ रहा है. इस वर्किंग कैपिटल से भी आपको कुछ हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आ जाए. आपको वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने को कह सकते हैं जो कि बहुत ही इजी है. इसके अलावा यहाँ पे ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का. हो सकता है यहां से भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिल जाए. तो यहां पे तो केवल थोड़े से ही टॉपिक्स हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है. बट जो मेन आपका न्यूमेरिकल सवाल आने वाले हैं वो अकाउंटेंसी वाले पार्ट से आने वाले हैं. तो आइए देखते हैं कि वहां पे आपको कौन से टॉपिक से कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. तो प्यारे दोस्तों, यहां पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहला टॉपिक है. तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप जानते हैं ये पूरा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है. इसके अंदर आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है. आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बताओ कि कैसे आपकी ये जो इक्वेशन है वो हर एक केस में सेटिस्फाई रहती है. आपको जर्नल बनाने के लिए सवाल आ सकता है. आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सवाल आ सकता है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए तो डेफिनेटली सवाल आ सकता है. इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है कि सभी एरर्स को रेक्टिफाई करो और सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाओ. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो पक्का से सवाल आ सकता है. इसमें आपका एक बैलेंस दे देंगे कैश बुक या पासबुक वाला और आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देंगे और फिर आपको दूसरा बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे कहेंगे. तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल सवाल आ सकते हैं. इसके अलावा डेप्रीसिएशन को लेकर आ सकता है न्यूमेरिकल सवाल. इसमें आपकी जो डेप्रीसिएशन कंपटीशन है वो आपको करने के लिए बोल सकते हैं. डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाओ, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ. किसी एसेट को आपने सेल कर दिया, उसका कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ये चीज आ सकती है. इसके अलावा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है. तो प्रोविजंस में मेरे को लगता है कि आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो है बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स का, कि आपको बैड डेट्स को लेकर कितनी प्रोविजन बनानी है. ऐसा सवाल आपको आ सकता है. आपको कुछ डाटा दे देंगे जिसमें डेटर्स होंगे, बैड डेट्स होंगे और कहेंगे इतना प्रोविजन आपको मेंटेन करना, उस हिसाब से आप सॉल्व करो. तो ऐसी चीजें आ सकती है.
ये जो प्रोविजन बनाने वाला सवाल है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आए और उसमें एक पॉइंट आपको प्रोविजन का दे दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज की भी आपको सवाल आ सकते हैं। तो अगर आपने किसी को बिल जो है वो इशू किया है तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, सामने वाला क्या एंट्री करेगा। बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, रिबेट हो जाती है उसके ऊपर, यानी कि आप उसको पहले ही यहाँ पे जो रिडीम कर देते हैं, किस तरीके से आप अपनी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे, पूछ सकते हैं आपसे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ, तो एनपीओ के केस में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो आपको सवाल आ सकता है, हो सकता है आपको एग्जाम में वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दे और बोले इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के चलो। इसके अलावा कई बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का सवाल भी आ सकता है। आपको सब्सक्रिप्शन से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर बताओ कि कितनी सब्सक्रिप्शन आपको P&L में लेकर जानी है और कितनी आपको बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव हेड में शो करनी है। बाकी पार्टनरशिप फर्म से तो न्यूमेरिकल आ ही सकता है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले न्यूमेरिकल तो आप ऑलरेडी काफी समय से कर ही रहे होंगे। इसके अलावा किस तरीके से आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के अंदर अपने जो अकाउंट है वो बनाएंगे, उसको लेकर सवाल आ सकता है। मे बी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे सवाल आ सकता है। डिसोल्यूशन के केस में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के ऊपर सवाल आ सकता है और इनके रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज रहती है वो भी करने को आपको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप सभी जानते हैं कि एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट नहीं बनाते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे बनानी है, प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कैसे करनी है, इसको लेकर पक्का से सवाल आ सकता है। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर तो है ही प्रैक्टिकल वाले टॉपिक, ये तो प्रैक्टिकल के ही टॉपिक है। ज्यादा चांसेस है कि इनसे आपको प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है। जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, तो प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है। बट अगेन बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का करने का जरूरत नहीं है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके जाओ, वही आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगी। इसके अलावा आपकी अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज है, इसमें देखो शेयर कैपिटल को लेकर तो पक्का से सवाल आ सकते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू किए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, आप एंट्रीज करके बताओ। इसके अलावा कंपनी ने कोई शेयर फोरफीट कर लिए, फिर उनको री इशू करा, जर्नल एंट्री करके बताओ। डिबेंचर को इशू किया या फिर डिबेंचर को रिडीम करना है तो कैसे जर्नल एंट्रीज हमारी चलेंगी, कैसे आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वगैरह क्रिएट होगा, उस सब को लेकर आपका सवाल आ सकता है। इसके अलावा आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको लेकर भी सवाल आ सकता है। हो सकता है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दे दिया जाए और उसके नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स लिख के दे दी जाए और उनके बेसिस पे कहा जाए कि जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट निकाल कर बताओ, ऐसा सवाल भी आ सकता है। और इसके अलावा आपका जो लिक्विडेशन का टॉपिक है, तो लिक्विडेशन के टॉपिक में मे बी आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए कह सकते हैं कि मे बी डेफिशिएंसी अकाउंट बनाकर बताओ। तो आप शो करो कि किस तरीके से आपके जो एसेट्स है वो रियलाइज होंगे और किस तरीके से आप अपने लायबिलिटीज को रीपे करेंगे। तो ऐसा कुछ सवाल आपको पूछ सकते हैं। ये अकाउंटिंग वाले पोर्शन से अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और टॉपिक्स भी हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टॉपिक है। इसके अंदर आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आती है, रेशियो एनालिसिस आता है। तो आपको हो सकता है कुछ डाटा देकर बोले कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ, इसमें आपको पीएल या बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज का सवाल तो डेफिनेटली आ ही सकता है, इसमें जितनी भी आपकी रेशियोज है वो आपको निकालनी आनी चाहिए, उसके ऊपर सवाल डेफिनेटली आ सकता है और काफी चांसेस है कि आएगा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी आपको आना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बना ले बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाकर फंस जाए, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी आपको आना चाहिए। अगेन बहुत ज्यादा हाई फाई वाला नहीं, बट आपको सिंपल बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे एक फंड फ्लो स्टेटमेंट को आप तैयार करेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे जॉब कॉस्टिंग है, तो इसमें किसी जॉब की इंफॉर्मेशन आपको दी और कहा कि आप इस जॉब की कॉस्ट निकाल कर बताओ या सेल प्राइस निकाल कर बताओ। प्रोसेस कॉस्टिंग को लेकर भी आपको न्यूमेरिकल सवाल आ सकता है, बट बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे। सिंपल की प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू, नॉर्मल जो आपका अब नॉर्मल गेन हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो कैसे उसकी वैल्यू करोगे, कैसे उसे प्रोसेस अकाउंट में डालोगे, कैसे एक प्रोसेस अकाउंट से दूसरे प्रोसेस अकाउंट में वैल्यू को ट्रांसफर करोगे। तो ये चीजें तो कम से कम आपको आनी चाहिए।
इसके अलावा आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग या सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, उसके अंदर से भी न्यूमेरिकल सवाल आ सकते हैं। इसके अंदर आपका जो पीवी रेशो वगैरह है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो निकालना तो आ ही सकता है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स आपको कुछ और भी सवाल आपको आ सकता है। जैसे आपको की फैक्टर को लेकर हो सकता है कोई सवाल बना दे, या फिर हो सकता है वो आपको कहे कि हम एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके रिलेटेड ये सेल्स है, या आपका कॉस्टिंग रहेगा, तो एक्सेप्ट करें या ना करें। एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप का यहाँ पे बन सकता है। तो यहां से आपके प्रैक्टिकल सवाल काफी सारे बन सकते हैं। तो ये सब वो टॉपिक्स है जो कि मुझे लगता है आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन से, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से भी देख लेने चाहिए। और एक बार फिर से यही दोहराऊंगा कि प्रैक्टिकल्स को बिल्कुल भी चैलेंज मत समझना, बिल्कुल भी बर्डन मत समझना। थिंक ऑफ देम एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर एग्जामिनेशन में आए और अगर आपको वो आता है, अगर नहीं आता तो फिर उस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप छोड़ दो। फिर आपको जो चॉइस मिलेगी आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बट अगर आपको आता है तो आप उसे डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें फिर आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आज के डिस्कशन से आपको जरूर यहाँ पे फायदा हुआ होगा। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव वे से देखेंगे और इन सभी टॉपिक्स में से भी एक बार जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उन पर नजर लगा लेंगे। आज के लिए प्यारे दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।